हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फैक्टर्स केप्ट इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग अ सुटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं वो सब देख लिया है। अब आप अपने दिमाग में क्या रखोगे कि आपके दिमाग में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे आपको पता चल सके कि आपके लिए सही सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टर्स केप्ट इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग अ सुटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा फाइनेंस या कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके लिए सही रहेगा, आपके बिजनेस के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो no source of business is free from limiting, so we can't say which is the best source of finance। ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस, कोई भी बिजनेस, ठीक है, कोई भी अगर आप बिजनेस में ले रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, तो कोई भी फ्री तो नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कौन सा बेस्ट रहेगा, लेकिन बिफोर डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, लेकिन हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आप क्या आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको कौन सी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या होनी चाहिए? कॉस्ट इन्वॉल्व। Before finalizing any source of finance, the company must find out the cost involved in procurement and using the fund। ठीक है, किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस को आपको फाइनल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस के जो खर्चे हैं, आपके जो फंड्स हैं, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने में कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, बोथ द कॉस्ट मस्ट बी लेस देन द बेनिफिट। और क्या वो जो कॉस्ट आ रहा है वो आपके बेनिफिट से कम है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो कम होना चाहिए। ठीक है, वेट अ मिनट, लेस देन द बेनिफिट विच दे गेट बाय यूजिंग दैट सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, और उसका जो आपका कॉस्ट आ रहा है वो हमेशा उसके बेनिफिट से कम होना चाहिए जो भी आप फंड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके दिमाग में होना चाहिए फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म, कि फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। इफ़ द फर्म इज़ फाइनेंशियली साउंड देन इट मे प्रिफर बोरोड फंड। ठीक है, अगर कोई भी फर्म अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो वो बोरोड फंड भी क्या कर सकता है, प्रिफर कर सकता है, एंड कैन ईजली पे द इंटरेस्ट अमाउंट। और वो क्या कर सकता है, उसका इंटरेस्ट अमाउंट भी ईजली पे कर सकता है। बट इज द फर्म इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल देन इट मस्ट डिपेंड अपॉन द ओनर्स फंड सिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन अगर फर्म्स की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है वो कंपनी, तो उसको किस पे डिपेंड होना चाहिए, उसको ओनर्स फंड पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, और उसी पे क्या, उसी से उसको अपने फंड्स को रेस करना चाहिए। तो ये था हमारा पॉइंट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। मैं आपको नोट्स परचेस करने के लिए इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मैं मुझे नोट्स सेल आउट करने, क्योंकि मैं किसी भी सब्जेक्ट के वीडियोस बनाऊँगी वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, और बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो क्या कर सके, इतना टाइम दे पाएँ। तो मेरे नोट्स इतनी इजी लैंग्वेज में है कि आप इसको खुद से पढ़ के भी समझ सकते हो। इसलिए बोलती हूँ कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं अपने एग्ज़ाम्स में, क्योंकि पैसा कभी भी मैटर नहीं करता, आप अपने कॉलेज फीस में भी पैसा लगाते ही हो, तो आपने बुक्स में पैसा लगाते हो, आप अपनी श्योर सीरीज़ खरीदते हो उसमें पैसा लगाते हो, तो आप मेरे नोट्स को अगर पढ़ोगे तो मैं श्योरिटी देती हूँ उस बात की कि आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट के या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और थैंक यू।